अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, कराची का एक इलाका जहां पुलिस वर्दी में नहीं आती, जहां कानून कागज़ पर लिखा है और इंसाफ बंदूक के दहाने से निकलता है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी माँ को गोली मार दी, जिसकी गिरफ्तारी पर मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों के फ़ोन आए और जिसे पुलिस ने खुद अपने हाथों से फरार कराया। सोशल मीडिया आज जिस नाम को हीरो और विलन के बीच झोलता दिखा रहा है, वो है रहमान डकैत। मगर सवाल ये है, क्या रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर था या वो एक ऐसे सिस्टम की पैदावार था जो मुजरम खुद बनाता है? आज हम अफसाने नहीं, तारीख बयान करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लियारी कोई आम इलाका नहीं, ये कराची की रूह है, मगर एक जख्मी रूह। बरतानवी दौर से यहाँ मजदूर, मल्लाह और बलोच कम्युनिटी आबाद थी। वक्त के साथ ये इलाका नज़रअंदाज होता गया। ना स्कूल, ना रोजगार, ना रियासत। जब रियासत पीछे हटती है तो जुर्म आगे बढ़ता है। इसी लियारी में 1974 में पैदा हुआ अब्दुर्रहमान बलोच, जिसे दुनिया ने रहमान डकैत के नाम से जाना। रहमान का बाप दाद मोहम्मद उर्फ दादिल इलाके में बाअसर समझा जाता था। ऊपर से फलाही काम, अंदर से मंशियात का नेटवर्क। बचपन ही में रहमान ने देख लिया था कि ताकत कानून से नहीं, खौफ से आती है। घर में गुर्बत थी, मगर बाहर जुर्म का दरवाज़ा खुला था। यहां से रहमान की जहन साजी शुरू हो चुकी थी। रहमान सिर्फ 13 साल का था। मोहल्ले में पटाखे चल रहे थे। एक आदमी ने टोका। रहमान ने छुरी निकाली और वार कर दिया। यह गुस्सा नहीं था, यह एक पैगाम था, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। 1992 में इसने अपने साथी आरिफ नाजिम के साथ 2 मंशियात फरोश कत्ल किए। पुलिस खामोश, इलाका खौफजदा। यहीं से रहमान डकैत कहलाने लगा। 18 मई 1995 यह तारीख रहमान की कहानी का सबसे सया बाब है। रहमान ने अपनी मां खदीजा बीबी को गोली मार दी। एक मां जिसने इसे जन्म दिया। रहमान का दावा था कि मां पुलिस को खबरें देती थी, मगर कई रिपोर्ट्स के मुताबिक असल वजह गैरत और शक था। यह कत्ल रहमान के लिए वापसी का रास्ता बंद कर चुका था। अब वो खौफ से नहीं, खून से हुकूमत करने वाला था। रहमान की दुश्मनी हाजी लालू और इसके बेटे अरशद पप्पू से हुई। ये जाती लड़ाई नहीं थी, ये ताकत की जंग थी। गली गली बंदूकें बोलने लगीं। औरतें बेवा, बच्चे यतीम और लियारी कब्रिस्तान बनता गया। तकरीबन 3500 लाशें। ये आदाद नहीं, ये इंसान थे। रहमान ने जुर्म को सिस्टम में बदला। बंदरगाह से कंटेनर, नेटो सप्लाई, ट्रांसपोर्ट माफिया, गुटखा, जुआ, मंशियात। लियारी में कोई कारोबार रहमान की इजाजत के बगैर सांस नहीं लेता था। इसके पास दर्जनों मकानात, सैकड़ों मुसल्ला अफराद, ईरान और खलीज में सरमाया। रहमान अब सिर्फ लियारी का नहीं, कराची का मसला बन चुका था। यहां कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है। रहमान बन गया पीपल्स अमन कम्युनिटी का सरबराह। यह कमेटी अमन के नाम पर खौफ फैलाती थी। वोट किसको मिलेगा, फैसला रहमान करता था। रियासत, सियासत और जुर्म एक ही मेज पर बैठ चुके थे। 18 जून 2006 को कोयटा चौधरी असलम ने रहमान को जिंदा पकड़ लिया। रहमान जख्मी था, कमजोर था, और फिर एक फोन आया। कहा जाता है दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी थे।
پیغام واضح، رحمان کو زندہ رکھو۔ یہاں قانون خاموش ہو گیا۔ رحمان کو کسی تھانے میں نہیں بلکہ پولیس افسر کے گھر رکھا گیا۔ 20 اگست 2006 اس کے ساتھی آئے، پولیس کو باندھا اور رحمان غائب۔ وہ فرار نہیں تھا، یہ سہولت کاری تھی۔ 2009 کراچی میں پولیس مقابلہ، رحمان ڈکیٹ مارا گیا، جنازہ ہزاروں لوگ، کوئی رو رہا تھا، کوئی نعرے لگا رہا تھا۔ رحمان ڈکیٹ ہیرو تھا یا ویلن؟ اصل سوال یہ ہے، رحمان کو کس نے بنایا؟ غربت، ریاست کی ناکامی یا سیاست؟ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ ہمارے سسٹم کا آئینہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔